अभी तक की स्टोरी में हम लोग ने देखा कि पता चल चुका है कैप्टन अमेरिका को कि रेड स्कल जो है वो उसी का लड़का है। साथ ही साथ रेड स्कल बहुत ही ज़्यादा इविल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा उसने हरा भी दिया कैप्टन अमेरिका को, और कैप्टन अमेरिका को वहाँ से फेंक देता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका खुद रेड स्कल को पकड़ने के लिए खुद अकेला जाता है, जो कि अभी तक जा रहा था, और उसे पकड़ने के लिए रेड स्कल को अवेंजर्स की टीम भी है, लेकिन फिलहाल कैप्टन अमेरिका को वापस लाना है। तो कैप्टन अमेरिका के साथ फाइट होती है सारे अवेंजर्स की, कुछ अवेंजर्स है वो लोग की फाइट होकर कैप्टन अमेरिका वो लोग वापस ले आते हैं। अभी वो कैद है, और वहाँ पर हमारे जो अवेंजर्स हैं अब वो लोग जाते हैं रेड स्कल के पास, क्योंकि उसको पता चल चुका है टेसरे का ठिकाना, और वो कैसे न कैसे करके वहाँ से निकाल लेगा। तो अब आते हैं हम लोग हमारी मेन स्टोरी पे, जहाँ पर रेड स्कल जो है उन जो दो लड़की जिनको पता है कि रेड स्कल आखिर टेसरे कहाँ है, तो वो उसके उन लोगों के एक छोटे बच्चे को उसके ऊपर गन रख के बोलते कि रेड स्कल मेरे को टैसा रख दो, या तो अपने बच्चे को बचाओ या तो अपने पति को, दोनों में से एक को। तो वो रेड स्कल को उसका पता बता देती है, लेकिन उसके पहले उसको उसके पति को मारना होता है, तो वो उसके पति को मार देती है, और रेड स्कल उनको उसका पता बता देती है, और उसके बाद वो उसके बच्चे को भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसका पता चल जाता है अभी तक। लेकिन उसको अभी तक टेसरेक्ट मिला नहीं है। तो इन सब की जानकारी हमारे अवेंजर्स को पता चल जाती है कि आखिर रेड स्कल आखिर कहाँ पर है। तो जिसे बचाने के लिए हमारे अवेंजर्स की टीम तैयार होती है, और सारे के सारे अवेंजर उसके है जहाँ पर पता है कि हमारा जो टेसरेक्ट कहाँ रखा है वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर सारे अवेंजर्स पहुँचने के बाद वॉर मशीन, ब्लैक विडो, हॉकाई सब जाके देखते कि वहाँ खून हुआ है, मतलब काफ़ी लोगों को मारा गया है। तो वो अंदर जाके देखते कि ये सारी चीज़ें रेड स्कल ने करी है, जो कि काफ़ी इविल तरीके से दिख भी रहा है। उसके बाद वहाँ पे इन लोगों के बीच फाइटिंग शुरू होती है, और फाइट शुरू होते ही ब्लैक विडो और हॉकाई उस पर गनों से बौछार करते हैं। वॉर मशीन भी कहीं ना कहीं उस पर गोली चला रहा होता है, लेकिन हमें दिखता है कि उस पर गोली का कोई असर नहीं हो रहा, और उसने के आसपास सारी गोली निकल जा रही है। तभी हमें देखने को मिलता है कि रेड स्कल ने आखिर टेसरेक्ट को हासिल कर लिया, और वहाँ पे वो एक्सप्लोज करके बाहर निकलता है, और सभी लोग घायल हो जाते हैं। और वहाँ पे निक फ्यूरी देखता है कि भाई उसको पता मिल गया है कि आखिर वो उसको मिल गया है, और वहीं पे वॉर मशीन आके उसे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा झटका देता है, लेकिन उसको भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हल्क आके भी उसको काफ़ी ज़ोरों से मारता है, जिसके हिसाब से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, और वापस हॉकाई और ब्लैक विडो दोनों उस पर गोली की बौछार करते हैं, जिसके थोड़ा बहुत असर उससे दिखने को मिलता है। लेकिन वो रेड स्कल अपने टेसरेक्ट का हमला करता है, उसके बाद वो वहाँ से एकदम धमाक सबको उड़ा देता है। एक अलग सीन में हमें देखने को मिलता है कैप्टन अमेरिका से पूछताछ होने की, उसे मिलिट्री वाले सब लेके जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे वो सब लोगों को कैप्टन अमेरिका मार के बाहर निकल देता है, और भाग जाता है। वो सारी चीज़ हमें निक फ्यूरी को भी पता चलती है, और टोनी स्टार्क भी अभी तक वहीं बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, और वहाँ पे वो प्लेन हाईजैक कर लेता है, मतलब एक प्लेन उठा लेता है वहाँ से, और लेके भाग जाता है रेड स्कल को मारने के लिए, क्योंकि उसको भी मारना है रेड स्कल को, और वो वहाँ से चला जाता है रेड स्कल के पास। ये 5th इशू था, ये यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे 6th इशू में, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका पहुँच रहा है हमारे वहाँ पर, और वहीं पर हम देखने को मिलता है कि हमारे जो वॉर मशीन है उसके काफ़ी सारे डुप्लीकेट देखने को मिल रहे हैं। ये कहाँ से होता है फाइटिंग, उन लोग सारे के सारे रेड स्कल के काबू में आ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि रेड स्कल को कुछ पता नहीं है, और वहीं पे वॉर मशीन का पूरा सूट तोड़ देता है, और उसके क्लोन को भी हटा देता है। उसके बाद वहाँ पे हल्क भी काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग में कमज़ोर हो गया होता है, वो घुटने टेक दिया होता है, लेकिन ब्लैक विडो, वॉज और हमारी हॉकाई ने लोग फाइट कर रहे होते हैं, और वहीं पे आयरन मैन खुद के जाने की बात करता है, वो भी निकलने की तैयारी कर रहा है, और कैप्टन अमेरिका यहाँ पे पहुँच जाते हैं और प्लेन क्रैश कर देते हैं, और जिसके बाद इन लोगों की भी फाइट होती है, जिसमें पुरानी यादें याद आती है जहाँ पे रेड स्कल ने फाइट करी थी। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे कैप्टन अमेरिका पहुँचने के होते हैं, तो यहीं पे फाइटिंग शुरू रहती है, जिसके बाद रेड स्कल जो है हल्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, और रेड स्कल के मतलब बॉडी पूरी जला देता है, लेकिन फिर भी वो रेड स्कल उसे पकड़ के हटा देता है, और उसके बाद वह जुट और टेसरेक्ट को तोड़ने में कामयाब होता है। टेसरेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, लेकिन रेड स्कल कहीं ना कहीं उसे बचा लेता है, और रेड स्कल जो है हर जगह से पुर्जे जो उनके वॉर मशीन के थे उड़ा देता है, और रेड स्कल को दूर फेंक देता है। और वहाँ पे हमारे कैप्टन अमेरिका पहुँच जाते हैं, जो कि पहुँचने की होता है तैयारी होती है, प्लेन क्रैश करके अब कैप्टन अमेरिका से घायल हो गए होते हैं, क्योंकि वो प्लेन क्रैश करे, और वो फाइट करते हैं
तब फाइट करने के लिए उतरे ही होते तब पता चलता है कि उसके सीने में एक बड़ी सी तीर घुस गई होती है। ये तीर और कोई नहीं बल्कि एक प्लेन की होती है, जो प्लेन हमारा टोनी स्टार्क लेकर आया होता है। और यहाँ पे वॉर मशीन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है, रेड स्कल मर गया है, कैप्टन अमेरिका भी मतलब कैप्टन अमेरिका ने अपने शील्ड में से घुसा दिया है, क्या उसके साथ हमारा आयरन मैन भी है। ये सारी चीज़ मतलब अभी तक रेड स्कल मरा नहीं है, जैसे टोनी और हमारा कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी देख रहे होते हैं। इन सब के अभी तक उसको ज़िंदा ही चाहिए था, लेकिन अब जो है कैप्टन अमेरिका को मार देते हैं रेड स्कल को मार देते हैं, क्योंकि अब वो जो है ईविल हो चुका है और उसको इस दुनिया में रहने का कोई काम नहीं। और टोनी और निक फ्यूरी एक अलग मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि होता है इसका नेक्स्ट इशू, जिसमें एक तगड़ा विलन आने वाला है, जो कि शायद अब मैं इसके नेक्स्ट हफ्ते में रिव्यू करूँगा। अगले हफ्ते में थोड़ा नहीं हो पाएगा, अगले हफ्ते में बात करूँगा। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई और फैक्ट हो या कोई और कॉमिक तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही साथ और भी ज़्यादा डिटेल हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़्यादा बताना भूलना मत। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडलिंग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अफन शेख एंड यू आर सुपर ऑसम। तो गाइज़ मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करना चाहूँगा लूकी का ब्रेकडाउन वीडियो। अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल पे जाके नहीं देखा तो जाके पहले देख लीजिए, और इस कॉमिक के भी अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इशू देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। रेड स्कल के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल अभी तक हमें मिली नहीं थी। थैंक यू गाइज़, यू आर सुपर ऑसम, पीस।